इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूस होती है, क्यों इंड्यूस होती है, उसको एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके भी हमने डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन होता कैसे? सेल्फ इंडक्शन में सबसे पहले देखो, एक लिखा हुआ है सेल्फ, दूसरा लिखा हुआ है इंडक्शन। अगर आप इन दोनों बातों को समझेंगे तो आपको इंडक्शन कैसे होता है वो पहले बता दिया गया है। ठीक, जिन्होंने नहीं देखा है या समझ नहीं आ रहा है अभी प्रेजेंटली, तो पहले जाके इंडक्शन वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन होगा कैसे, अपने आप में कैसे इंडक्शन होगा। ठीक, तो सपोज हियर वी हैव अ सोलेनॉइड, यहाँ कोई सोलेनॉइड है, इसमें और बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक, अब क्या होगा, इस सोलेनॉइड में जैसे ही कोई भी करंट फ्लो होगी तो क्या होता है, इसमें अपने आप ही एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक, वो करंट कैसी होनी चाहिए, वो करंट होनी चाहिए अल्टरनेटिंग करंट, या फिर एक ऐसी करंट जो क्या हो रही हो, रुक रुक के आ रही हो। सपोज, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तुमने पढ़ा होगा, तो अल्टरनेटिंग करंट भी कैसे आती है, रुक रुक के आती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वेरी करता रहता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो वैसे ही तो आप यार डीसी ले लें, इसकी जगह आप क्या करेंगे, एक बैटरी लगा दें, और बैटरी के साथ एक टैपिंग की आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे एक टैपिंग की इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आप जितनी बार इसको टैप करेंगे उतनी बार क्या होगा, इसमें आप जितनी बार इसको नीचे ऐसे टैप करेंगे, उंगली से प्रेस करेंगे, उतनी बार इसमें करंट फ्लो होगी। तो जैसे आप टैप करे रहेंगे करंट फ्लो होती रहेगी, जैसे टैपिंग की ऊपर जाएगी फिर करंट बंद, फिर टैप करोगे फिर करंट फ्लो होगी, फिर जैसी उंगली हटाई वैसे ही ऊपर। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें जो करंट है वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल में या फिर इरेगुलर टाइम इंटरवल में फ्लो होती रहेगी। तो आप ऐसे ही मान सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं सर्किट में। ठीक, तो सपोज वी हैव अ डीसी 5 वोल्ट और 10 वोल्ट बैटरी, उसी के हिसाब से जितनी बड़ी सोलेनॉइड होगी उसके हिसाब से हमें ये लेना पड़ेगा। मान लो सोलेनॉइड कुछ ज्यादा बड़ी है तो वी कैन टेक 20 वोल्ट बैटरी ऑल्सो, सो 50 वोल्ट ऑल्सो। तो उसके हिसाब से आप देखें जैसा भी आप लेना चाहते हैं। तो यह है हमारे पास पूरा सेटअप। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इसको नीचे टैप करूंगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद कहाँ पहुंचेगा, वहां ऊपर पहुंचेगा। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर के थ्रू होते 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 यहाँ एंड तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ टाइम तो जरूर लगा होगा। ठीक है, तो अब जरा उस मोमेंट की बात करो जब इनिशियली जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, है ना, और उस मोमेंट की बात करो जैसे हमने टैपिंग की, प्रेस की, और इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो हुआ क्या होगा, करंट को इस कॉइल के थ्रू पास होते 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 यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, है ना, मान लो 0.01 सेकेंड। ठीक है, एक्चुअल में इस तरह की इसमें होता क्या है ना, करंट एकदम से अपने हायर लेवल पे नहीं पहुंच जाती है ना, जो लंबे वायर्स होते हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। तो आप जरा उस मोमेंट की बात करो कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है धीरे धीरे अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ रहा होगा। जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ा, फिर यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट की पोलरिटी चेंज हो गई, फिर वो जीरो हुई, फिर बढ़ने लग गई, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, लगातार इसमें करंट जो है बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। सो इसके कारण क्या हो जाता है, इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ये वायर यहाँ पहुंचेगा, देन देयर अराइजेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा, और उस फ्लक्स जब वो फ्लक्स जनरेट होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, ऐसे भी कह दो, है ना, या करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से बाय चेंजिंग द करंट थ्रू आउट द सोलेनॉइड वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक। देखो यहाँ क्या है, ये सारी चीजें वही लिख रखी है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल। तो या तो आप करंट में चेंज करा लो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा लो, दोनों ही केसेस हमने डिस्कस किए थे। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कराओगे तो भी करंट प्रोड्यूस होगी, और आप करंट में करंट चेंज करोगे तो उससे ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा फिर से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और फिर करंट जनरेट होगी, इंड्यूस होगी। ठीक, एंड अपोज्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। यही क्या होता है, हमारा सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। व्हेन द current start flowing through the coil at any instant, it is found that the magnetic flux become directly proportional to the current। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होती है वैसे वैसे एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होता है जो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, so if we represent the magnetic flux by phi and current by I, so we can write phi is proportional to I।
ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल में होता है, देयर शुड बी ए प्रोपोर्शनलिटी साइन। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट ऑफ द कॉइल, और द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, द टर्म सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द नंबर ऑफ एंड और द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो यहाँ से देखो एक बात और निकल गई, परमिएबिलिटी। ये परमिएबिलिटी क्या होती है, आपको याद होगा जब हम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ लेते तो वहां हमने परमिएबिलिटी को बड़े अच्छे से डिफाइन कर लिया था। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, ये पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन से मटेरियल के वायर की कॉइल बनाई है। अगर आपने कॉपर की बनाई होगी तो उसका सेल्फ इंडक्शन कुछ अलग होगा, अगर आपने मान लो सिल्वर की बनाई होगी कुछ और होगा, एल्यूमिनियम की बनाई होगी कुछ और होगा। ठीक, तो जैसे जैसे मटेरियल बदलेगा वैसे वैसे उसकी परमिएबिलिटी बदलेगी, और परमिएबिलिटी बदलेगी तो उसका सेल्फ इंडक्शन बदलेगा। ठीक है, कौन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा कौन कम प्रोड्यूस करेगा वो उसकी परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, and the rate of change of magnetic flux in the coil is given as E equals to d phi over dt, या E equals to आप phi की वैल्यू रखेंगे Li, तो यहाँ से आपको मिलेगा E that is electromotive force equals to minus L di over dt। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्शन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये एक्चुअल में क्या है, म्यूचुअल, ये सेल्फ नहीं है, सेल्फ तो हमने पढ़ लिया, सो इट इज म्यूचुअल इंडक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M U T U L, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपस में, है ना। जब भी हम म्यूचुअल की बात करते हैं तो हम कम से कम एटलीस्ट 2% 2 ऑब्जेक्ट या ऐसे करके बात करते हैं ना। तो इंडक्शन मतलब आपस में मिलजुल के वो क्या करेंगे, एक इंडक्शन का फिनोमेना करेंगे। अब होता क्या है इसमें, दो कॉइल होती हैं। तो एक कॉइल में देखो यहाँ सर्किट में साफ साफ दिखा हुआ है देयर आर टू कॉइल्स, है ना। दिस इज कॉइल नंबर 1 एंड दिस इज कॉइल नंबर 2। तो अगर मैं इसको कॉइल नंबर 1 बोल दूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ फॉर अ व्हाइल C1 से, और इसको कॉइल नंबर 2 बोल दूं तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ C2 से। तो अब देखो यहाँ पे C1 में क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और C2 में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और C1 में हमने एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा रखा है। ठीक, जैसे ही ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स इसमें क्या करेगा, प्रोड्यूस कराएगा इलेक्ट्रिक करंट को। तो इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी दूसरी सोलेनॉइड को इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन कराता हूँ। ठीक, जब इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन होती है तो होता क्या है, तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है ये क्या करने लगती है, डिफ्लेक्ट करने लगती है। जब ये डिफ्लेक्ट करने लगेगी तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इस बात को शो करेगा कि इसमें इस गैल्वेनोमीटर में कहीं ना कहीं से करंट आया। ठीक है, वरना तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होता ना। ठीक, तो यहाँ से इस तरह का जो हमारा इंडक्शन होता है करंट का या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे दो कॉइल आपस में मिलके म्यूचुअल इंडक्शन कर रही है आपस में, एक में करंट फ्लो हो रही है, सो उसके कारण दूसरे वाले में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, जब एक ही कॉइल पे करंट फ्लो होगी और उसी पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, राइट। So mutual induction क्या है? Mutual induction is a phenomena when a coil gets induced in EMF across it due to the rate of change of current in adjacent coil in such a way that the flux of one coil gets linkage of the other coil. It is simple. तो इस वीडियो में इतना ही, ये सेल्फ इंडक्शन के बारे में और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। हम आगे अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे वर्ड आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, ये सब के बारे में। तो इसका जो पूरा मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे जो भी होंगे, है ना, या इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सारे हम अल्टरनेटिंग करंट आगे जाके देखेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही, तब तक नए वीडियो में मिलेंगे हम एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।